अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क के बारे में ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसा चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं यह गलत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ कि इन सब बहस व मुबाहिसे में पढ़ने की खुद ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बुनियादी असूल वाली बात समझा देता हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसका एंड क्या होने वाला है। तो वो बात है कि जब कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ब्लॉकचेन पे लॉन्च होती है तो उसका रेट क्या होता है, उसका रेट कैसे तय किया जाता है, उसका रेट बढ़ता है, कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और आखिर कहाँ तक बढ़ सकता है। तो पाई नेटवर्क वाले जिन्होंने पाई कॉइन बनाया वो कहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी सिस्टम है जिस पर वो काम कर रहे हैं, जिसे वो जल्दी लॉन्च करेंगे। लेकिन जब कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो क्या होता है कि ब्लॉकचेन पर जब वो लॉन्च होती है तो फ़ौरन उसकी कीमत ₹0 होती है। सिफर, बिल्कुल ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि वो अभी तक उसने उस करेंसी को किसी ने भी किसी भी एक्सचेंज पर ख़रीदा नहीं होता। इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि किसी भी करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का रेट जब बढ़ता है तब बढ़ता है जब उसे कोई ख़रीदता है। क्रिप्टो करेंसी के रेट पर सिर्फ दो इन्फ्लुएंस चीज़ें रखती हैं, वो हैं बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर। जितना कोई क्रिप्टो करेंसी किसी भी कॉइन को खरीद रहा होगा उसकी जो अपना प्राइस है वो उसी तरह बढ़ती जा रही होगी। जैसे ही कोई क्रिप्टो करेंसी में किसी कॉइन को बेच रहे होंगे लोग किसी भी एक्सचेंज पर, तो उसकी कीमत गिरती आएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी, यहाँ तक कि ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब क्या आप ज़हन में अपनी ये बात रखें कि जब अगर अगर हम मान लेते हैं कि पाई नेटवर्क की सारी बातें सही हैं, ये मोबाइल पे माइन भी हो सकता है, ये जो कॉइन आपको मिल रहे हैं असल क्रिप्टो करेंसी कॉइन भी हैं, आपको वॉलेट में जो मिलेगा वो भी असल क्रिप्टो करेंसी कॉइन ही होगा, बाद में आप उसे किसी एक्सचेंज पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये सारी बातें सही मान लेते हैं। लेकिन जब ये ब्लॉकचेन पर लॉन्च होगा तो इसे खरीदेगा कौन? या तो मिलियंस ऑफ पीपल इसे यूज़ कर रहे हैं जिनके पास कम से कम भी 40-50 कॉइन हर बंदे के पास इकट्ठे हो रहे हैं। किसी के पास तो 100-200, किसी ने 4-4, 5-5 हज़ार कॉइन इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये किस लिए इकट्ठे किए हुए हैं? बेचने के लिए तो इकट्ठे किए हुए हैं। लेकिन जब किसी एक्सचेंज पर ये लॉन्च होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर सारे बेचने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, तो हर किसी ने वो बेचना होगा। तो जब बेचेंगे पहले उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे उसकी कोई कीमत सेट हो भी जाती है, ये अपना पाई नेटवर्क का है अपना सिस्टम, ये पाई नेटवर्क का ग्रुप खुद अपनी तरफ से पैसे डाल के इसको खरीद के इसका कोई ना कोई रेट मुकर्रर कर देते हैं, $0.5 या $1 या कुछ भी। तो क्या होगा कि सारे के सारे लोग इसे बेचने के लिए आ जाएंगे, फ़ौरन से ये ज़ीरो पे आ जाएगा। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, TRX, इसे ट्रोन भी कहते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी कॉइन है जो कि 2017 के एंड और 2018 के शुरू में लॉन्च हुआ था। तो इसका क्या हुआ कि इसकी फाइनाइट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह पाई नेटवर्क हर कोई माइन कर रहा है, इसकी लातादाद जो है ना फाइनाइट सप्लाई है, इतना ज़्यादा ये पहले ही इकट्ठा हो गया है, ये लॉन्च होने से पहले लोगों के पास इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि इसकी फाइनाइट सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हर कोई इसे माइन कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ट्रोन जो है ये 2017 के एंड में लॉन्च हुआ, 2017 के एंड में और 2018 के शुरू में ये लॉन्च हुआ तकरीबन ऐसे। तो जैसे ये लॉन्च हुआ कुछ लोगों ने इसे ख़रीदा, कुछ लोगों ने नहीं ख़रीदा। इसकी फाइनेंस सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, इसके माइनिंग सेटअप इसके बहुत ज़्यादा हाई थे जो कि आज तक भी हाई हैं। तो आज 2021 की डेट में आज तक ये $1 से ऊपर नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि लोगों ने इसे ख़रीदा ही नहीं। जब भी याद रखें बात, जब भी क्रिप्टो करेंसी को कोई खरीदता है तो उसका रेट बढ़ता है। बिटकॉइन जब 2019 में ये लॉन्च हुआ, 2019 नहीं 2009 में जब ये लॉन्च हुआ तो इसका रेट क्या था? ज़ीरो था। जब लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया तब इसका रेट बढ़ता गया, लोग इसमें पैसे डालते गए, इसे खरीदते गए, डालते गए, खरीदते गए। तो आज एक बिटकॉइन की कीमत 90 लाख रुपए है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा। अगर आप पाई नेटवर्क की बात करें तो जब ये लॉन्च होगा ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ इसे बेचने वाले होंगे। तो मैं ट्रोन की बात कर रहा था,
तो ड्रोन आज मैं आपको दिखाऊं तो आज इसका रेट ये देख रहे हैं $0.11 का एक ड्रोन है, ये लाइव है। तो अगर आप इस असूल की बात को समझें तो जब पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, कोई पता नहीं है लॉन्च होता भी है कि नहीं होता, ये तो बाद की बातें। अगर हम मान भी लें कि लॉन्च होगा, तो जब ये लॉन्च होगा तो क्या होगा, ये बात अभी तक किसी ने किसी को नहीं बताई, ना ही कोई समझ रहा है। हालांकि आप देखें, जब आप किसी चीज़ में अपना टाइम लगाते हैं या पैसे लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, तो आपको उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। आप क्या सही जगह टाइम और पैसा और अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि इसको अगर ये लॉन्च हो जाता है तो सारे से बेचने वाले होंगे, ख़रीदने वाला कोई होगा नहीं। आपको याद होगा जैसे कोरोना शुरू हुआ था, क्या हुआ था कि पूरी की पूरी दुनिया एक दफ़ा रुक गई थी, तो ऑयल ख़रीदने वाला कोई था नहीं। लोगों ने अच्छी तादाद में पहले ख़रीदा हुआ था, सारे उसे बेचने वाले इकट्ठे हो गए स्टॉक मार्केट में। तो आपको याद होगा क्या हुआ था, अपना ऑयल की कीमत गिरते ज़ीरो पे आ गई। तब भी लोगों के पास इतना ऑयल था कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तब भी उन्होंने उसे माइनस में बेचना शुरू कर दिया। माइनस किस तरह के, एक गैलन जो कि मिसाल के तौर पे $50 का मिलता था, वो गिरते पहले $0 पे आया, लेकिन लोगों के पास जगह नहीं थी रखने की। उन्होंने कहा कि हमसे पैसे भी ले लो, ये ऑयल भी ले लो, हमारी जान छोड़ो। तो ये हालात बन गए थे। तो जब ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लॉन्च होगी, पाई नेटवर्क की ये पाई कॉइन जब लॉन्च होगा, तो इसे खरीदने वाला तो कोई नहीं होगा। सारे के सारे इसलिए काम कर रहे हैं कि जब ये लॉन्च होगी, इसका रेट होगा, तो हम इसे बेच के कुछ पैसे बना लेंगे। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होने वाला। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह वैसे मेरी क्रिप्टो करेंसीज पर वीडियो आ रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी आएंगी, तो वो देखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।